मनुष्य जाति का स्वभाव है सुख की तलाश। सुख दो प्रकार के हैं, एक सांसारिक भौतिक सुख और दूसरा आत्मिक या मानसिक सुख। और मनुष्य जिंदगी भर जीवन भर इन्हीं सुखों की तलाश में भटकता फिरता रहता है। बहुत से मंदिर मस्जिदों में जाता है और अनेकों प्रकार के जो कार्य है अपने सुख के लिए वो करता है। लेकिन सही मायने में सुख हम किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं? जब तक मनुष्य अपने अंदर की यात्रा नहीं कर पाता, अपने आप को नहीं समझ पाता और बाहर की इच्छा छोड़ के अंदर की तरफ उसका जुड़ाव नहीं होता, तब तक मनुष्य उस परम सुख से वंचित है। वीरमती कन्या शक्ति के सिद्धांत शरीर के अंदर की ओर या मनुष्य के अंदर की जो बात है या अंदर की जो यात्रा है उस पर चलना सिखाते हैं। सभी संतों महापुरुषों ने, सभी ज्ञानी आदमियों ने पूजा पाठ क्यों बताया गया? क्योंकि पूजा पाठ से मनुष्य का लगाव उस परम अस्तित्व से जुड़ता है और जब तक मनुष्य का लगाव उस परम अस्तित्व से नहीं जुड़ता तब तक मनुष्य बाहर ही बाहर यानी कि बहिर्मुखी रहता है। और जब मनुष्य का जुड़ाव अपने अंदर से होना शुरू हो जाता है, अपने अंदर के सफर पर चलना शुरू हो जाता है, तब उसका जुड़ाव उस रूहानियत शक्तियों से या उस परम अस्तित्व से या विराट अस्तित्व से होना शुरू हो जाता है। वीरमती कन्या शक्ति के सिद्धांत, मूल सिद्धांत अंदर की यात्रा ही दर्शाते हैं। यात्रा दो प्रकार की होती है। एक यात्रा मनुष्य ने जन्म लिया और अपने जीवन संसारिक यात्रा पूरी करके ब्रह्मलीन हो गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी जीव ने, चाहे वो किसी भी योनि का हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भेड़ हो, बकरी हो, शेर हो, चमगादड़ हो, कुछ भी हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो, जन्म लेने के बाद में और मृत्यु तक उनका जीवन का सफर जारी रहता है, जिसे हम बाहर का सफर कहते हैं, बाहर की यात्रा कहते हैं। दूसरी यात्रा बाहर से अंदर की तरफ मुड़ना, अपने अंदर सफर करना, अपने अंदर की यात्रा करना, दूसरी यात्रा ये है। और वीरमती कन्या शक्ति ने इसी यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सिद्धांत दिया है यात्री का। जो भी वीरमती कन्या शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं वो सब यात्री हैं। उन यात्रियों का मतलब क्या है कि अपने अंदर की यात्रा करना, अपने अंदर उस मालिक को खोजना। बाहर सिर्फ एक प्रकृति है और प्रकृति अंदर भी है, लेकिन वो मालिक उस प्रकृति के अंदर ही छुपा हुआ है। कबीर साहब ने बड़ी बेखूबी से इस बात का वर्णन किया है, बड़ा उत्तम निर्णय दिया है। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो परम चैतन्य, महान शक्ति, वो विराट अस्तित्व, वो खुदा, मालिक, परमात्मा, रब, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, सब कुछ वो जीव के अंदर है। और उस परम अस्तित्व तक पहुंचने की यात्रा जो भी इंसान करता है उसे यात्री कहा जाता है। और वहीं पर परम सुख की आदमी की तृप्ति होती है, परम सुख की। और उस परम सुख को हासिल करने के लिए दिन रात आदमी मेहनत करता है, बहिर्मुखी होता रहता है, पैसे में, जमीन जायदाद में या जो भी भौतिक सुख हैं, उन सुखों में, भौतिक सुखों में उस परम आनंद को खोजता फिरता है। जिस प्रकार एक मृग जंगल में घूमता है लेकिन कस्तूरी उसके अंदर होती है, उसी प्रकार इंसान बाहर
सुख की तलाश करता है, लेकिन वो परम सुख उसका खुद के अंदर है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, जब वो अपने गुरु के पास में गए तो गुरु ने आवाज लगाई। स्वामी दयानंद सरस्वती बाहर खड़े थे गेट पर, और उनके गुरु ने आवाज लगाई कि दरवाजे पर कौन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जवाब दिया कि यही मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और जब तक इस सवाल का निर्णय आप अपने आप नहीं खोज पाते, कोई बाहर से नहीं बता पाएगा। ये ऐसे अनुभव हैं जो आपको खुद ही करने होते हैं। कोई भी संत महात्मा वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद पड़ता है। तो इस बात को देखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी टाइम परख लिया कि ये शिष्य काबिल है, और अपने आप की खोज में स्वामी दयानंद सरस्वती लग गए और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। जब तक इंसान अपने सुख को परम सुख में नहीं बदलता, तब तक वो अपने लक्ष्य से वंचित है, वो अपने लक्ष्य से अधूरा है। और परम सुख किस प्रकार किसी जीव को मिलेगा? वो अंदर की यात्रा करके। अंदर की यात्रा किस प्रकार से होगी? अंदर की यात्रा होगी अपने आप को शून्य की स्थिति में ढालना, सभी प्रकार की इच्छाओं से, सभी प्रकार के विषय विकारों से अपने आप को दूर करना, मन की बातों में ना आके अपनी अंतरात्मा की बात को सुनना, उस परम शक्ति या परम अस्तित्व की बात समझना या सुनना। मन विषय विकारों को भोगता है और कष्ट हमारे जीव को होता है। कुछ समय के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। किसी न किसी को किसी न किसी चीज का, किसी न किसी वस्तु का, पदार्थ का दुख है। और अगर सुख भी आ जाता है तो वो सिर्फ क्षणिक भर का सुख है। एक साल में अगर हम सुख की बात करें तो वो कुछ समय के लिए 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना तक सुख रहता है। उसके बाद फिर दुख से नाता आदमी का जुड़ जाता है। और इंसान का जो जन्म हुआ है वो इन दुखों को सहन करने के लिए हुआ है, ताकि इनको सहन करके आप अंतर्मुखी हो जाओ और ये कर्मदंड आप हंसते हंसते भोग सको। संतों ने इसे कर्म संदड़ा खेत भी कहा है। और वीरमती कन्या शक्ति के सिद्धांत हमें क्या बताते हैं? उस परम शक्ति के सिद्धांत क्या बताते हैं? कन्या शक्ति मठ सिरसल की जो विचारधारा है हमें क्या बताती है कि हम अपने दुखों को सहन करके और इस आवागमन से मुक्ति पा सके। वीरमती कन्या शक्ति और सच्चा मालिक दोनों ही इस मिशन में जुड़ने के बाद सांसारिक सुख भी देते हैं और आत्मिक शांति भी देते हैं और परम आनंद भी देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन से परेशान है तो वो अंतरात्मा से सुखी कैसे हो सकता है? पहले संसार से उसको संसार को समझना पड़ेगा, संसार को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसके सुख के साथ साथ परम आनंद की अनुभूति भी लेनी पड़ेगी। लेकिन संसार के सुख के साथ साथ उसे लिप्त नहीं होना है। कोई भी जीव संसार के सुखों में लिप्त हो जाता है और वो परम आनंद को महसूस नहीं कर पाता। और वो परम आनंद ऐसा आनंद है जहां पर बार बार डुबकी लगाने को दिल करता है। अपने आप ही इस मोहजाल से
छुटकारा मिल जाता है। अंतरात्मा जिस टाइम इंसान अपने अंदर के सफर पर चलना शुरू हो जाता है, उसका ध्यान या उसका जुड़ाव संसार से अपने आप ही हटना शुरू हो जाता है। किसी को कोई भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप संसार छोड़ता भी नहीं है और संसार में रहता भी है और संसार को छोड़ भी देता है। किस प्रकार? जैसे पानी, एक गिलास पानी में अगर हम कुछ बूंदे तेल की डालें तो तेल ऊपर ही रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो परम सुख चाहते हैं, संसार में रहते हुए भी, संसार के विषयों को भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते। यही विचारधारा वीरमती कन्या शक्ति मठ सिरसल की है कि संसार में चलते हुए उस अंतर्मुखी अंतर यात्रा पर चलकर अपने आप को यात्री कहलवाना और उस विराट अस्तित्व का अनुभव करना या उस परम आनंद को अनुभव करना और अपने जीवन को सफल बनाना। तो मेरी सभी सिद्धांतियों से प्रार्थना है, सब यात्रियों से अनुरोध है जो कन्या शक्ति मठ सिरसल की तरफ से जुड़े हुए हैं, जैसे आपको नियम बताए गए हैं ध्यान करने का और उस परम अस्तित्व से जुड़ने का, आप वो चीज सुबह शाम डेली करें। कहने के मुताबिक 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट ध्यान को उपलब्ध होना चाहिए। ये सभी आंख बंद करके बैठना या ज्योत बत्ती करना या कोई क्रिया करना, ये ध्यान में पहुंचने के सिर्फ और सिर्फ रास्ते हैं, ये ध्यान नहीं है। जिस टाइम आप लोग ध्यान में पहुंचते हैं, आप शून्य की अवस्था में हो जाते हैं, आपका वहां से उठने को दिल नहीं करता। आप प्रैक्टिकल भी करके देख लेना इसको। जो अभ्यासी हैं, जो साधक हैं, वो इस चीजों को करते भी होंगे। तो जो आपको प्रक्रिया बताई गई है, जो आपको तरीके बताए गए हैं ध्यान में पहुंचने के, आंख बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना या जो बीज मंत्र है उसका जाप करना, अपने मन को बांध के रखना उस नाम भजन के थ्रू, तब आपको अनेकों प्रकार के अनुभव आपके शरीर में देखने को मिलेंगे। आपका जीवन अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ एक भयभीत जीव जो हमारे साथ में हैं, तो उनका भय निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी कुछ दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है। ये सारी की सारी बातें एक काल्पनिक बातें हैं। एक विचार आपके इधर उधर घूमते रहते हैं, आपकी जो सूरत है वो आपकी दाएं बाएं चली जाती है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। इस वजह से आपको जो दिखता है वो आप उसे सत्य मान लेते हैं। ये एक भ्रमिक सिस्टम है। कोई भी सपना आपको दिख गया किसी भी प्रकार का, तो उन बातों में ना उलझे। जितना ज़्यादा हो सके आप ध्यान में अपना समय गुजारें, अजपा जाप करें। लगातार आप जो आपको जाप दिया गया है, लगातार आप जाप करें। उस जाप का संबंध आपके मन बंधने से है। जिस प्रकार एक रोते हुए बच्चे को टॉफी दी जाती है, उसी प्रकार इस मन की टॉफी नाम भजन है। जितना आप नाम भजन करते हैं, मन आपका उतना बंधता चला जाता है, और मन आपका एक तरफा बंध के चलेगा तो आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी शक्ति है, वो आपके सारे के सारे काम बनाती चली जाएगी और आप उस परम सुख को उपलब्ध हो जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय श्री।